Let's start with economics chapter number 2 money. कितने लोगों को पैसा पसंद है? ऐसा शायद ही कोई रहेगा जो बोलेगा मेरे को पैसा पसंद नहीं. सबको ही पैसा चाहिए. अगर मैं सपोज तुमको बोलूं कि कल सुबह सब लोग जल्दी आओ, जो इधर 6 बजे पहुंचेगा उसको मैं दूंगा 1 लाख रुपया, तो बहुत लोग तो बोलेगा मैं जाएगा ही नहीं. क्लास बंद करो सर, इधर ही रुकते हम लोग, पूरा रात इंतजार करेंगे इट्स ओके, सुबह सुबह लाख रुपए मिले तो वही अगर लेक्चर को बुलाया तो लेट आएगा. तो अभी अपन ये चैप्टर में सीखेंगे कि ये पैसा आया कैसा. सुन रहे क्या तुम, मैं क्या बोल रहा हूं? तो पैसे के बारे में देखेंगे कि पैसा है क्या, पैसा क्यों हुआ. लेकिन ये पैसा आने से पहले ना देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. क्या तुमको मालूम है व्हाट इज बार्टर सिस्टम? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स या सर्विसेज फॉर सर्विसेज. मतलब अगर अपन गुड्स के लिए गुड्स दिया तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं. तुम बोले सर गुड्स के लिए गुड्स दिया का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास मैंगो है. मेरे पास कौन है? हाँ, लेकिन मेरे को इन एक्सचेंज में चाहिए एप्पल. तो मैं एप्पल वाले को बोले तू मैंगो ले एंड तू मेरे को एप्पल दे. एक्सचेंज. इसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी सपोज ये अपना तेरा नाम बोल, वाडेकर, ठीक है. तो वाडेकर मेरे पास है, वाडेकर मेरे को बोलता है सर मैं आपको फीस नहीं दूंगा. बोला अरे फीस नहीं दूंगा मतलब? बोलता है फीस नहीं सर मैं आपको लैपटॉप दूंगा. आपका फीस कितना है? 60,000. मैं आपको 60,000 रुपए का कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लाके देता हूँ. बोला ठीक है लाके दे दे, इट्स ओके. एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है. अभी वाडेकर बोलेगा सर मेरा टीवी का है शॉप, तो एक काम करो आप अंदर के क्लासरूम में भी टीवी लगा दो. तो अंदर के क्लासरूम में टीवी लगाओ, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ. स्पॉन्सर मतलब फीस नहीं दूंगा, टीवी दूंगा. तो फीस के एक्सचेंज में मतलब मेरे पढ़ाने के एक्सचेंज में मेरे को क्या मिल रहा है? टीवी. अभी भी चलता है. लेकिन पहले के जमाने में अलग था. पहले के जमाने में लोग जूता बैग के साथ एक्सचेंज करते थे, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज करते थे ऐसा. तो लोगों को ना समझ में नहीं आता था कि उसका वैल्यू क्या है. अभी 1 किलो आम और 1 किलो एप्पल दोनों का वैल्यू सेम है क्या? नहीं. लेकिन अभी लोगों को उसका वैल्यू मालूम है. अभी सपोज मैं तुमको बोलूंगा कि मैं तुमको 5 स्टार दूंगा, तुम लोग मेरे को एक सोने का पेन दो. क्या तुम देगा? तुम बोले हट पागल है क्या? क्यों? क्यों? सोने का पेन महंगा है. अरे 5 स्टार क्या सस्ता है? नहीं मैं उसका रेट नहीं बता रहा हूँ, सस्ता है मतलब ये सस्ता है सर. अभी मैं बोलूंगा ये पेन मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे को सोने का कैलकुलेटर ला के दो. तुम बोले नहीं. क्यों? क्योंकि ये पेन 10 रुपया का है, सोने का कैलकुलेटर महंगा बनेगा. कुछ भी समझ में है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. सब टेक्स्ट बुक बंद. मेरे को टेक्स्ट बुक का जरूरत ही नहीं है. मैं तुमको सिखाएगा, तुमको सुनना है, पढ़ना है, खत्म हो गया इधर आज लेक्चर. So what is barter system? Barter system refers to exchange of goods for goods. I hope तुमको समझ में आया मैं अभी तक क्या क्या बोला. डिफिकल्ट? सिंपल. तो मैं तुम्हारे लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं. ये जो डेफिनेशन है तुम्हारे स्क्रीन पे इसको रट डालो. रेफरेंस करता हूं, गुड फॉर गुड्स करता हूं. हो गया? डन मेरा हो गया यार. क्या तुम्हारा हो गया यार? वेरी गुड. लेकिन ये बार्टर सिस्टम में ना थोड़ा प्रॉब्लम था. जैसे कि मैं बोला ना इसका वैल्यू अपने को मालूम नहीं. तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होते थे. तो क्या क्या प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का वो अपन सीखेंगे इन डिटेल. तो हम लोग क्या सीखेंगे अभी? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. मतलब बार्टर सिस्टम में ऐसा क्या मुसीबत था कि उन लोग को बार्टर सिस्टम हटा के पैसा लाना पड़ा. तो डिफिकल्टी नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो पहले जो सेंटेंस लिखा ना उसको जरा अपने अपने पर्सनल होठों से बोलो. क्या है वो? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. कॉपी से एक बार. प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अभी तुम बोले सर इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज ये मैं हूं, ठीक है, 1 मिनट मैं अपने आप को यहां लेके आता हूं. सपोज ये मैं हूं, ठीक है, मेरे पास है मैंगोस, ठीक है, एंड यहां पर कोई एक है जिसके पास है एप्पल्स. अभी वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. लेकिन मेरे को क्या चाहिए मन में? मेरे को मैंगो के बदले एप्पल चाहिए. तो मैं इसके पास गया, मैं बोला हाय, तो उसने बोला हेलो. मैं बोला एक काम कर, मेरे पास मैंगो है, एप्पल देना प्लीज. लेकिन ये क्या बोला मैं? लेकिन मेरे को एप्पल के बदले मैंगो नहीं चाहिए, मेरे को एप्पल के बदले चाहिए पाइनएप्पल.
तो अभी मेरे पास पाइनएप्पल है क्या, मेरे पास मैंगो है, तो क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अरे उसको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। अरे समझा, मतलब एक्सचेंज पॉसिबल होने के लिए वो दो लोगों के बीच में एक दूसरे को जो चाहिए वो दोनों चीज होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी वो नहीं रहा तो ये एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। क्या तुमको समझा मैंने क्या बोला, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। मतलब मुझे जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास होना मांगता है, एंड सामने वाले को जो चीज चाहिए वो मेरे पास होना मांगता है, तो ही एक्सचेंज पॉसिबल है। डिफिकल्ट है, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया कि 1 किलो आम एंड 1 किलो मैंगो, सॉरी दोनों सेम हो गया, 1 किलो आम एंड 1 किलो एप्पल, क्या दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं। लेकिन पहले के जमाने में लोगों को ये सब समझता नहीं था, तो पहले के जमाने में लोग एक्सचेंज करते थे बिंदास, बोलते हैं मेरे पास आम लेके जा तो एप्पल लेके दे। लेकिन ये पहले पहले प्रॉब्लम था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अभी सब चीज किस में तोला जाता है, पैसा, कितने का है बात का। अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने का है बोल, कितने का, ये पहले नहीं था। पहले तेरे पास जो है मेरे को दे दे, मेरे पास जो तू लेके जा। मेरे पास 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल लेके जा, मेरे को 1 किलो गेहूं ला के दे। गेहूं समझते, वीट वीट। तो ये दो प्रॉब्लम था, कौन सा दो, दो ही नहीं है और है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसे एक मेजरमेंट नहीं था जिसमें अपन उसका कीमत लगा सके। प्रॉब्लम नंबर 3, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फार्मर है अपना, कौन फार्मर है, तेरा नाम भूल गया मैं, हाँ अशोक, अशोक फार्मर है। अशोक क्या 4-5 गाय है, तो गाय मतलब लड़का लोग नहीं रहे, गाय गाय, हाँ गाय, हाँ। तो मैंने अशोक को बोला एक गाय मेरे को दे, तो अशोक मेरे को दिया, बोला सर लेके जाओ। मैं बोला अशोक एक गाय मेरे पास उधर रहा, मैं तेरे को 1 साल के बाद एक गाय रिटर्न करता हूँ। हाँ फार्मर है, मैं भी फार्मर, वो भी फार्मर। तो बोला ठीक है लेके जाओ सर, आप चिंता मत करो, गाय लेके जाओ, 1 साल के बाद दो मेरे को। तो आज तो मैं गाय लेके गया, अरे समझ रहे, क्या मैं उसको सेम फॉर्म में वापिस कर सकता हूँ, 1 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा ना गाय, बूढ़ी हो जाएगी ना गाय, लड़की। अरे समझ में आ रहा है। आई नो स्टोर करना भी प्रॉब्लम है, लाइक एग्जांपल अभी मैं आम वाम जमा कर रहा हूँ तो उसको रखू किधर, रखने को जगह चाहिए ना। तो ये पहला डिफिकल्टी इन स्टोरेज, जिसके साथ अभी मैं दूसरा बोला ना, देखो 1 मिनट आने दो, सब पॉइंट आने दो, ठीक है। एक तो डिफिकल्टी इन स्टोरेज, क्योंकि मैं स्टोर करके रख नहीं सकता, एंड जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो रिटर्न करना इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। तुम बोले इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक हाथी है, एलिफेंट, मेरे पास एक एलिफेंट है, लेकिन मेरे को एलिफेंट के एक्सचेंज में, रुको मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे पास है ना एक एलिफेंट है, ठीक है, ये एलिफेंट है, ये तो सुन, मेरे पास ना एक एलिफेंट है, ये तो सुन, एलिफेंट को सुन रहता ही है ना। लेकिन मेरे को ये एलिफेंट के एक्सचेंज में ना 4 चीज चाहिए। मेरे को चाहिए चावल, मेरे को चाहिए बाजरा, फिर क्या चाहिए, वीट, एंड दूसरा चाहिए जवर। तो ये 4 लोग के पास में गया, ये राइस वाला, बाजरा वाला, वीट वाला, जवार वाला। उसको बोला देना, राइस दे, वीट दे। तो बोला तेरे पास क्या, मेरे पास एक हाथी है। मैं बोला बांट लो ना आपस में। बांट सकता है, अरे हाथी बांट सकता है क्या, एक बोलेगा मैं कान लेके जाता हूँ, दूसरा बोले मेरे को दांत दे, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब देयर आर सर्टेन गुड्स जिसको डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल, मतलब इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर पेमेंट। अभी वो फ्यूचर हिल गया मेरा, मतलब मेरा ना उधर लिखा हुआ, ठीक है। तो डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर में रीपे करना बिकम्स डिफिकल्ट। लाइक एग्जांपल मैंने बोला ना, गाय में लेके गया, मैं बोला 1 साल के बाद तेरे को लाके देता हूँ, या मैं उसको बोला तू एक काम कर, मेरे को 10 एप्पल दे, तेरे को वही 10 एप्पल 15 दिन के बाद वापस देता हूँ, तो एप्पल सड़ गया रहेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी अगर तुम मेरे से 10,000 लेके गया, मैं बोला 10 दिन का 10,000 ला के दे, तो 10,000 10,000 ही रहेगा। वो 10,000 सड़ जाता है, नहीं 10,000 वैसे ही रहता है। तो ये अपना 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम में कौन कौन है,
Problem of double coincidence of want, lack of common measure of value, difficulty in storage of goods, indivisibility of certain goods, problem of making deferred payments. तो ये पांचों पॉइंट पढ़ने के लिए मैं तुमको 5 मिनट का वक्त देता हूँ. साइड पॉइंट चाहिए मेरे को खाली. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये पिछले साल तक 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था. ये क्वेश्चन आता ही था. क्वेश्चन ऐसे आता था, देयर इज नो डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम, डू यू एग्री और डिसएग्री. तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए डिसएग्री. आई डू नॉट एग्री विद द अबव स्टेटमेंट. फॉलोइंग आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. मैंने तुमको पूरा अंदर एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, लेकिन अगर तुमने मेरा बात सुना है तो तुमको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा लिखने के लिए. सुना? तो साइड पॉइंट पढ़ने के लिए मैं तुमको दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम एंड योर 5 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ. पढ़ लो. डन डन कर लिया. सिंपल 5 पॉइंट्स. नहीं हुआ? पढ़ो पढ़ो. 2-3 मिनट और पढ़ लो. चलो. प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट. तू किसी से उधारी लेके कुछ चीज लेके गया ना, तो उसको तेरे को वापस पेमेंट करने में डिफिकल्टी आ जाता है, क्योंकि तू सेम फॉर्म में उसको रिटर्न नहीं कर सकता. फॉर्म बदल जाता है उसका, क्योंकि तू कोई चीज लेके जाएगा ना उससे, तो सेम फॉर्म में रिटर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में. लाइक तू कोई जानवर लेके गया, कोई वेजिटेबल लेके गया, पेरिसेबल. पेरिसेबल मतलब खराब होने वाला, तो तू सेम फॉर्म में कैसे रिटर्न करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल. तो डिफिकल्ट होता था वापिस करने के लिए. डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट. याद रखो, डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट. 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट आंसर. ये लेसन में ना 2 आंसर इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एंड एक लास्ट वाला फंक्शंस ऑफ मनी. वो आएगा ना, मैं बताऊंगा तुमको. और एक है क्वालिटीज ऑफ मनी. 3. तो ये अगर तुम 3 अच्छे से करके गया तो ये लेसन का तुम्हारा स्ट्रेस खत्म. उसके अलावा और कुछ आता नहीं. ये 3 में से एक एग्जाम में आएगा. ये डिफिकल्टीज, क्वालिटीज ऑफ मनी एंड लास्ट में फंक्शंस ऑफ मनी. क्या हो गया उसको? अरे बोलो ना, हाथी था ना, तो हाथी को काट सकता तू. वही है, कुछ कुछ चीजों को तोड़ नहीं सकता. डन डन. मैं पूछ नहीं रहा हूँ, खाली तुमको पढ़ने का वक्त दे रहा हूँ. तुम पढ़ लो फटाफट. हो गया ना? तो अभी अपन देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी कि पैसा आया कैसा, क्या क्या था. ये टेबल है, ठीक है? कितना है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नाम आएगा उसके अंदर. तो नाम नंबर 1 एनिमल मनी. बहुत टाइम पहले क्या होता था, सदियों पुरानी बात है, लोग एनिमल एक्सचेंज करते थे. तेरे पास ये जानवर है तो मेरे को ये जानवर दे, मैं तेरे को ये जानवर देता. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स एक्सचेंज फॉर कैट्स. क्यों नहीं? ठीक है, कितने लोगों को जानवर पसंद है? नहीं, उठा के घर लेके जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जानवर पसंद है. ऐसा दिखा तो हम लोग हार्म नहीं करते उसको. हाँ, बस वही चाहिए. एनिमल मनी. एनिमल मनी मतलब जानवरों को एक्सचेंज किया जाता था. फिर उसके बाद चेंज हो गया, थोड़ा लोग होशियार हो गए, फिर लोग कमोडिटी एक्सचेंज करने लगे. कमोडिटी मतलब चीज, लाइक चावल फॉर गेहूं. फिर लोग बोला नहीं नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं, तो लोग ने और इन्वेंट किया. फिर उन्होंने मेटेलिक मनी लेके आया. मेटेलिक मनी बोले तो कॉइन. और राजा महाराजा के टाइम पे था ना सोने की अशर्फिया. अरे सुना है क्या तुमने? तू क्या कर रहा है? अरे अशर्फ, तुम हिंदी ये नहीं देखता है? राजा महाराजा का भी सीरियल देखा नहीं तो जाने दो. सोने का कॉइन्स, सिंपल सरल भाषा में. तो मेटेलिक कॉइन. लेकिन इसमें क्या होता था, लोगों को लगता था नहीं नहीं, ये मेटल्स है ना,
जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत है क्या अपने देश में? ऐसे रास्ते पे जाते थे, खड्डा दिखा, डायरेक्ट अंदर से सोना मिलेगा? नहीं, कम है ना सोना। अरे समझ में आ रहा है, सोना कम है अपने देश में। आजा खोलो देखो। सोना मिला क्या तेरे को? नहीं, अरे मेरे को सोना लेने गया था तो अपने देश में सोना होना कम है, तो लोग बोला नहीं नहीं नहीं, ये सोने होने में मजा नहीं है। तो लोग ने मेटेलिक कॉइन निकाला, बोलते हैं गोल्ड वोल्ड मत यूज करो, सस्ता यूज करो। लाइक अभी तुम्हारे जेब में ना चिल्लर 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वो जो बनते हैं ना मेटल में, उसका वैल्यू भी उतना नहीं रहता है। मतलब इसमें लिखा कितना है, 10 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कॉइन है ना, कॉइन फुल, उसको तुम मेल्ट करेगा ना, तो मेटल का 10 रुपए का भी दाम नहीं रहता। हाँ नहीं रहता खाली। ये मेरे मन में ना बहुत सवाल आता था जब, बहुत सदियों से, कि देखो ये जो पैसा है, ये बनता है अपने देश में, अपन ही बनाता ना, तो बांटो ना सबको भर भर के। मैंने भी यही सोचा था। बर तेरा और मेरा सोच एक ही जैसा है। तुम्हारे मन में कभी आया नहीं? देखो पैसा, रुकना रुकना, अपन लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मन में ना सवाल आया था, इसी सवाल आया था कि पैसा बना था अपना देशवासी है, वो बनता प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस मतलब मिंट बोलते हैं उसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब देखता है सब बनाने का काम, कितना बनेगा क्या बनेगा। तो लोग ज्यादा क्यों नहीं बनाते हैं? बना के बांट दो ना एक बार में। मतलब हम लोग सबको तो टॉप रैंकर में आके लेटर दे दो कि कल सबको लाख लाख रुपए मिलेगा, लाइन में लग जाओ। तो अपन आज ही जाते हैं डायरेक्ट लेक्चर के बाद गाड़ी करके। हम भी कर पूरे। नहीं, अपन अपना बात कर रहे हैं, पूरा जाने दो ना, अपन लाइन में पहले रुकेगा। तो सबको बांटने का ना, जिसको बोला तेरे पास पैसा कम, आजा लाइन में लग, पैसा ले निकल। क्यों नहीं करता ऐसा? वो उनका ये रहता है, अमाउंट रहता है छापने का। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ज्यादा क्यों नहीं छापता है? अमाउंट बढ़ा दे ना, लाइफ में आगे बढ़। हाँ, क्यों नहीं छापता मन में? मैं तुमको बताता हूँ रीजन, ठीक है? अगर बहुत छाप देना बहुत, तो पैसे का कुछ कीमत नहीं रहेगा। तुम बोले सिर्फ पैसे का कीमत नहीं रहेगा, मतलब तुमने अपने माँ बाप के मुंह से सुना रहेगा कि पहले 8 आने का चॉकलेट मिलता था, 4 आने का चॉकलेट मिलता था, अभी 4 आना ही नहीं मिलता है। 8 आना भी नहीं मिलता है। मैं भी देखा 8 आना 4 आना मिलता था, वो ये अपना एल्फेनली पे 50 पैसे, अभी 50 पैसे ही नहीं है, गायब हो गया डायरेक्ट। ऐसा क्यों? वो टाइम पे 50% में मिलता था, मतलब 50 पैसे में मिलता था, और अभी सब 1 रुपया 2 रुपया का डायरेक्ट डबल डबल हो रहा है सब रेट। पहला नॉर्मल एक ब्रेड का पैकेट था ना, जो अभी तुम 30-35 रुपए का खाता है, वो आता था 7 रुपया 50 पैसे में। मैं जब स्टूडेंट था ना, 7 रुपये 50 पैसे। एक कोने का जो वड़ा पाव वाली आंटी है ना यहाँ पर, 2 रुपये 50 पैसे में वड़ा पाव बेचता था, मैं 5 रुपए का 2 खा के जाता था। अभी एक वड़ा पाव कितने का है? 15 रुपया। 2 रुपया 50 पैसा किधर है, 15 रुपया किधर है? कितना राइस हो गया? ये क्यों होता है मन में ऐसा? क्यों पहले मम्मी लोग के टाइम पे 8 आने में 1 रुपए में सब मिलता था, और अपने टाइम पे मिलने रहे? क्योंकि वो टाइम पे ना लोग कमाता भी बहुत कम था। इनकम क्या था लोगों का? 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया तो बहुत बड़ा बात था। मतलब तुम अमीर सेठ है, 1000 रुपया कमाता रहेगा तो। अभी लोगों का इनकम क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीने का निकलता है लोग। तो इनकम बढ़ेगा तो मैं जाके चीज खरीदेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं 1000 रुपया कमाता हूँ महीने का, तो मैं गरीब जैसा जीवन बिताएगा। मैं नीचे जाएगा, नॉर्मल टपरी में चाय पिएगा, या वो भी नहीं पिएगा, घर जाके ही खाना खाएगा। लेकिन अचानक सपोज मेरा इन लोग ने पगार बढ़ा दिया, मेरे को लाख रुपया सैलरी कर दिया इन लोग, 1000 से डायरेक्ट लाख, तो अभी मैं हीरो बनेगा। अभी मैं रास्ते पे जाएगा, कोई अच्छे जगह पर खड़ा रह के चाय पिएगा, फिर बाद में होटल में जाके नाश्ता करेगा। अगर मैं थिएटर में कभी गया नहीं, जाके मस्त एक पिक्चर देखेगा 4D 5D 9D में। अरे समझा तुमको? हाँ, ये सब कब होता है? जब इंसान के हाथ में पैसा आता है। तो इंसान के हाथ में जब पैसा आता है ना, वो जाके बहुत सारा चीज खरीदने लगता है। तो जैसा तुम चीज का डिमांड बढ़ाते जाएगा, उसका कीमत बढ़ते जाता है। अभी सपोज तुम लोग सब लोग ब्रेड खाना छोड़ दिया, पूरा दुनिया ब्रेड खाना छोड़ दिया, बोला ब्रेड खाएगा ही नहीं अभी अपन, तो ब्रेड का दाम डाउन होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए ना पैसे का एक लिमिट सेट करता है लोग कि इससे ज्यादा मत। अगर अगर ना अपना हाल, एक कंट्री है, मैं नाम भूल गया उसका, हाँ हाँ, ऐसा जिम्बाब्वे। तो ऐसा वो लोग का हालत क्या है? मैं उदाहरण लोग ऐसा वजन करके देता है, पैसा वजन करके, हाँ पैसा, लेकिन वो वजन का कीमत ही नहीं रहता। मतलब पैसे का कीमत नहीं है। मतलब पहले 10 रुपया का जो तू क्या कर रही है, ऐसा मत कर, डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, तो 10 रुपए में पहले जो 2 चीज मिलता था, अभी 10 रुपए में एक ही मिलेगा, या 10 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए लोग नहीं प्रिंट करता है, समझा? वरना करने का तो कर ही सकता ना। मेरे मन में भी आता, तुम लोग को इतना तकलीफ होता है, मैं अपने घर पे प्रिंटिंग मशीन लगाता हूँ। ऐसा नहीं करने का, डायरेक्ट जाएगा अंदर। तुम बोले आज मैं अपना देश का रक्षा करूंगा, मैं अपना प्रिंटिंग मशीन डालूंगा अपने बिल्डिंग में, सबको बांटूंगा, ले लो पैसा। नहीं, ठीक है, मेटेलिक कॉइन। लेकिन फिर मेटेलिक कॉइन का एक डिसएडवांटेज था, वजनदार है। अभी अगर मैं तुमको बोलूं 25,000 10-10 रुपए का कॉइन लेके आ,
तो तुम्हें अढ़ाई हो जाएगा। तो मेटेलिक उन्होंने बोला इतना वजन वजन कौन उठा के लाएगा, तो उसके बाद उन्होंने निकाला पेपर मनी। पेपर मनी बोले तो अभी वाला ये ऐसा 500 1000 2000 हजार बंद हो गया पेपर मनी। फिर उनको लगा नहीं 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 पेपर मनी में भी मजा नहीं, फिर उन लोग ने इसको भी हटा दिया, फिर और नया लेके आए बैंक मनी। मतलब घर पे कौन पैसा रखेगा, जाके बैंक में रखने का, क्यों? क्योंकि बैंक सेफ है। हाँ ये भी सवाल है ना, बैंक लुट गया तो, या फिर वो बीच में देखो पीएमसी बंद हो गया, लोगों का पैसा अटक गया, ऐसा कुछ हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तुम घर पे भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन लोग बैंक में क्यों रखते हैं? घर पे रखेगा तो पैसा बढ़ता नहीं, बैंक में रखेगा तो थोड़ा तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिलता है ना तुमको। तू समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। फिर उसके बाद और एडवांस हो गया लोग, और एडवांस हो गया, फिर आ गया तुम्हारा प्लास्टिक मनी। तुम बोले ये कौन सा पैसा है? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो किसका? स्टील का रहता है, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या रहता है? डेबिट कार्ड हाँ एक मिनट, हाँ क्रेडिट कार्ड और नहीं नहीं डेबिट कार्ड का बोला सुना नहीं मैं। मतलब जिसमें अपना पैसा रहता है, अपने को वापस बैंक को पे नहीं करना पड़ता। क्रेडिट कार्ड में आप कुछ स्वाइप करोगे और बैंक देते हैं आपको, फिर बाद में मंथ एंड में आपको उन लोगों को हाँ वापस इसने पे बहुत करना यूज किया, पड़ता बहुत खर्चा किया ना क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड मतलब तुम्हारा अकाउंट से पैसा उड़ते जाएगा। सपोज तुम्हारे अकाउंट में ₹1,00,000 है, तो तुम ₹1,00,000 तक मजबूत शॉपिंग कर सकता है, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकता। ₹1,00,000 है ना तुम्हारे पास। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं, क्रेडिट कार्ड बैंक तुमको उधारी देगा, बोले यार 50,000 एक्स्ट्रा शॉपिंग कर। मतलब भले तेरे अकाउंट में ₹1,00,000 है, तू कितना शॉपिंग कर सकता है? 1,50,000 तक। तुम खुश होएगा, तुम बोले बैंक मेरे को कितना प्यार करता है। प्यार यार कुछ नहीं करता है, वो तुमको 50,000 जो दिया ना, उसको इंटरेस्ट के साथ तुमसे वसूल करेगा। लेकिन तुम्हारे शैतानी दिमाग में अगर तुम सोच रहे, ख्याल आ सकता है सर 50,000 यूज करने का, फिर कार्ड फेंक देने का। अरे ऐसा आया, फेंक दो ना सर, क्या फर्क पड़ेगा, किसको कौन पूछने वाला है? नहीं ऐसा नहीं होता है। बैंक जब भी तुमको ऐसा कुछ देता ना, तो सामने कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सिक्योरिटी रखा रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट रहेगा 10 लाख का, तो बैंक बोले अच्छा ₹1,00,000 मजे मार। और अगर सपोज तुम मजे मार लिया और पैसा नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगा मन में? वो तुम्हारा जो एफडी है ना, उधर से उड़ाएगा पैसा। बैंक येड़ा तो है नहीं, मतलब तुमको बोलिया 50,000 ले मजे कर, तुम जाके मस्त स्वाइप मार रहे गपा गप, एंड बाद में उसको पैसा वापिस न देगा, तो ऐसा नहीं होता है। अरे सुना, तो ये था प्लास्टिक मनी। अभी प्लास्टिक मनी के बाद और ना, एक मिनट इसका तुमको मन में, अभी सपोज मैं एटीएम में गया, एटीएम में गया, ऐसा कार्ड डाला, बटन टाइप टक 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 डाला, कार्ड बाहर आया, पैसा बाहर आया नहीं, लेकिन मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹1,000। तो क्या करने का? मशीन फोड़ डालने का? नहीं, क्या करने का? फिर से आ जाता नहीं आता है, है। वापस डाल के वापस बैंक। सो वो क्या करेगा? तुम वापिस कार्ड डालेगा, बोले वापिस कार्ड, वापिस तुम क्या, वापिस गया, टॉप कर मैसेज आया अकाउंट में फिर 2,000 उड़ गया। ऐसे कभी भी हुआ ना, तो टेंशन नहीं लेने का, अगले दिन बैंक में जाने का, उसको बोलने देख भाई ये टाइम पे मैं गया था और मेरे पास पैसा नहीं आया, रहता ना कैमरा रहता ना, पैसा नहीं आया लेकिन मेरे अकाउंट से उड़ गया। तो लोग कैसे फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भरेगा तो लोग जाके चेक करता है, एंड अगर वो लोग को लगा कि तुम सच बोल रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा रिवर्स हो जाता है। और अगर झूठ बोल ही नहीं सकता तू, कैमरा रहता है हर जगह पे, पकड़ा जाएगा। ठीक है मेरा रहता है ना सर, नहीं नहीं, एक मशीन के अंदर भी रहता है। आपके मुंह से तो वही दिखेगा ना, नीचे का सामने करो मजा करो, बोलो झूठ बोलो बिंदा, थोड़ा पैसा तो मेरे पास भी लेके आ, ठीक है। प्लास्टिक मनी। फिर उसके बाद है ना और नया, अभी कोरोना का टाइम जो चल रहा था पिछला 2 साल, जो तुम मजे किया, हाँ उसमें पेटीएम, फिर जीपे, ये पे वो पे, सब पे ही कर रहा है, पैसा भेज नहीं रहा है कोई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब यही पेटीएम, मोबी वीक, ये वीक वो वीक, सब समझना तुमको क्या हो रहा है। हाँ व्हाट्सएप मध्ये पण पाठवू सकते, एक बार ट्राई करके देख, भेज जरा। समझो तुमको, एवोल्यूशन ऑफ मनी में 8 अलग अलग, कौन स्टार्ट किधर से हुआ? जानवरों से, फिर कमोडिटी, फिर मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन, फिर पेपर, बैंक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, 8 लाइन। तू रो क्यों रहा है? रो मत, चलेगा, और भी अपन आएंगे आगे। होता है ऐसा, कुछ ना कुछ तो नया करते रहते लोग, क्या मालूम नहीं आगे जाके कुछ अलग होएगा। अभी बीच में क्रिप्टो करेंसी था, क्रिप्टो करेंसी, हाँ बिटकॉइन। मेरा एक दोस्त बोला था मेरे को आज से कुछ साल पहले, बोला था रोशन पैसा डालते हैं अपन मिल के। मैं बोला किस में? बोलो बिटकॉइन करके। बोलो वो क्या है?
बोलते क्रिप्टो करेंसी। मैं बोला मतलब कैसा है, दिखा कैसा दिखता है? बोलता मालूम नहीं। मैं बोला अबे तो पैसा किधर लगाने का? बोलता देख मेरे पास एक पहचान वाला है, वो बताएगा कैसे करने का, अपने को खाली पैसा लगाने का। 16,000 रुपये है, तू 8,000 डाल, मैं 8,000 डालेगा, अपन मिलके पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं। अभी जो चीज तुमको पता ही नहीं, तुम उसमें थोड़ी पैसा लगाएगा। डर लगता है ना, 8,000 है, वो 8 रुपए थोड़ी है। मैं बोला मत। और तभी तो नया नया था, टॉप रैंकर भी नहीं था। तो तुम जो कमाएगा 8,000 उधर डालेगा, और बाद में अगर नहीं आया रिटर्न तो माँ बाप मारेगा ना लात तुमको। तो मैं बोला मत नहीं चाहिए। तुमको मालूम है आज वो एक बिटकॉइन था 16,000। तुमको पता है आज उसका दाम कितना है? 2 लाख। चेक करेंगे ना, अपने पास सब ऑप्शन है, ठीक है। वॉच स्पाइडरमैन एंड बी हैप्पी। मैं तुमको ना दिखाता हूँ एक बिटकॉइन का दाम कितना है। खास में मेरा दोस्त का बात मान लिया होता, ठीक है। सुन लो, 1 बिटकॉइन, रुको ना तुम टेंशन क्यों ना का। 1 करोड़ नहीं, 15 लाख है। मतलब अगर मैंने तभी डाल दिया होता 16,000, मतलब 8,000, तो आज मेरे पास 7.5 लाख रुपया होता। ये अभी तो कम है, इसका दाम है ना और बढ़ गया था, 40 लाख तक गया था ये। क्रिप्टो करेंसी है, गूगल में जाके सर्च मार, पढ़ाई कर, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। नहीं होगा कॉइन का। नहीं एक सर्कल जैसा रहता है, बी लिखे रहता है उसमें, डॉलर का फोटो। हाँ, वो सब ऑनलाइन रहता है। तुम्हारा कभी अकाउंट हैक होएगा ना, इंस्टाग्राम होता है, बहुत होता है। तो लोग है ना तुमको पूछेगा, बोलेगा क्रिप्टो करेंसी में पैसा भेजो, मैं तुमको तुम्हारा अकाउंट वापस देगा। बहुत लोग करते हैं, नहीं बहुत लोग रहता है ऐसा, जिनका अकाउंट में ऐसा बहुत सारे लोग रहता है, ऐसा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा बहुत सारे लोग रहता है। तो लोग ऐसा रहता है बाबा मैं पैसा कमा रहा था उसमें, तो लोग बोलते हैं पैसा बेच तो तेरे को हम लोग रिटर्न करेगा। मेरा कोई अकाउंट है तो मैं बोलेगा अकाउंट भी रख, पैसा भी नहीं दूंगा। मेरा कोई संबंध ही नहीं हो सब चीज से। लेकिन क्यों रहता है, बहुत दुख हो जाता है उनको, शिट मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट चला गया। क्या हुआ, ठीक है ना तू, इतना टेंशन में क्यों है? हाँ चलेगा, पानी वानी पी ले आराम से। चॉकलेट खाएगा? फुल नहीं दूंगा। इधर इधर का चॉकलेट का मजे का एंजॉय। आपको क्या हुआ? वही तू पकड़ने के स्टाइल में समझा मेरे को। 1 मिनट, अभी चॉकलेट पे ध्यान मत दो, पॉइंट जरा पढ़ लो ना। पढ़ना है जरा। 2 बार। रीड किया? मैं पूछ रहा नहीं हूँ। रीड किया? हाँ सर। चलो ठीक है, रीड किया तो एवोल्यूशन ऑफ मनी जान दो बाजू में। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आंसर है ये टॉपिक का, वो है क्वालिटीज ऑफ मनी। क्या है? टेक्स्ट बुक है सबके पास? टेक्स्ट बुक जरा खोलो ना, टेक्स्ट बुक प्लीज। और मेरे को जरा पेज नंबर बताओ, क्वालिटीज ऑफ मनी 11, शगुन। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ मनी क्या तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो क्वालिटीज ऑफ मनी कितना क्वालिटी है? 7 क्वालिटी है उसके अंदर। तो क्वालिटी ऑफ मनी नंबर 1 क्वालिटी क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट आंसर, क्वालिटीज ऑफ मनी। तो क्वालिटीज ऑफ मनी का सबसे पहला क्वालिटी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इंडिया में, मैं इसी गया नीचे वड़ा पाव खाने,
उसको बोला 4 वड़ा पाव पार्सल या 6 वड़ा पाव पार्सल, 4 से क्या आएगा, ठीक है 6 वड़ा पाव पार्सल दे मेरे को, तो वो बोला 90 रुपीज, मैं उसको $1 निकाल के दिया, बोले ले $1 ले, तो मेरा मुंह देखेगा ना, बोले क्या है $1 का अकेले दे रहा है, $1 इंडिया में चलता है क्या, नहीं, तो क्या मांगेगा मेरे से, बोले बापू दे, गांधी जी वाले $1 क्या दे रहा तू, वही अगर सपोज मैं अमेरिका में गया, अमेरिका में मस्त तो बर्गर अगर खा रहा हूँ मैं रास्ते पे घूमते घूमते, और एक जगह बर्गर खाया, वो बोला $3, लेकिन मैं उसके 500 रुपया दिया इंडियन करेंसी, बोला ले 500 ले मजा कर, तो लेगा क्या, बोले नहीं भाई सब नहीं चलते इधर, मतलब जो भी तुम्हारा पैसा रहेगा उसको लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मैं तुमको ऐसे मजाक मजाक में बोला ले 500 रुपये लेके जा मेरे पास से, तो तुम खुशी खुशी लेके जाएगा, क्यों, फ्री में मिल रहा है, एनो 500 का हम लोग मजा करते करते जाएंगे ना घर पे, वही अगर मैं तुमको अभी दूंगा 1000 रुपया और 1000 रुपये का नोट लेके जा, तुम लेके जाएगा क्या, हाँ बोलते हैं नहीं लेके जाएगा, बंद दो 1000 रुपया, अरे 1000 का लाल नोट तुमको देगा, बोले लेके जाओ, तो तुम बोले नहीं चाहिए सर आप रखो आपके पास, मजे करो 1000 के साथ, हाँ तो वो नहीं होगा, तो इट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, जो भी तुम्हारा पैसा रहेगा इट शुड बी डिविजिबल, मतलब छोटा छोटा डिनोमिनेशन में आना चाहिए। अपने पास देखो कौन सा नोट है, 2000 का है, फिर 500 का है, फिर 200 का है, फिर 100, फिर 50, फिर 10, फिर 5 रुपया, फिर 1 रुपया का भी आता है, वो बहुत किसी के पास रह रहा, तो किसी का तो फोन के पीछे भी था 1 रुपया का नोट, इधर में निकला तो 1 रुपया का भी आता है, तो बाद में उसके बाद अपना चिल्लर में आता है, 5 रुपया चिल्लर, 10 रुपया चिल्लर, 1 रुपया, 2 रुपया, मतलब देखो ना इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट, डिविजिबिलिटी। ये प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, मैं बोला ना मेरे पास एक हाथी है, वो हाथी के सामने मेरे को 4 चीज चाहिए तो नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम पैसे ने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा कौन है, डिविजिबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो टिकाऊ रहेगा। अभी सपोज तुमने तुम्हारे बुक के अंदर एक 100 रुपया का नोट रखा है और तुम भूल गया कौन से बुक में, क्योंकि तुम बुक घर पे आके खोलता नहीं ना पढ़ने के लिए, तुम डायरेक्ट 1 साल के बाद बुक खोला रद्दी में बेचने का टाइम, खोल के देखा ओ 100 रुपया, तो 100 रुपया सड़ गया रहेगा ना पूरा, नहीं 100 रुपया वैसे ही रहता है, तो इट इज ड्यूरेबल। अरे नरम कड़क तुम क्या पाव बेच रहे हैं, अरे मतलब खराब नहीं होता ना, अरे तुम नरम कड़क के क्या बात कर रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, मतलब वो लंबा चलता है, खराब नहीं होता, नरम होता है, कड़क होता है, शपथ क्या एड़ा लग रहा है, समझो तुमको 3 पॉइंट समझ में आ रहा है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है, हाँ बोलो क्या ये, हाँ ये बहुत लोग उल्टी उल्टी करते हैं बोलने में, कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी मतलब इट शुड बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमको ऐसे एक नोट दिखाएगा 500 रुपए का, तो तुम देख के बोल सकते ना 500 रुपए, या मैं तुमको 10 रुपए का ऐसा ब्राउन ब्राउन कलर का नोट तुम बोले 10 रुपए, कैसे एड़ा चिल्लाएगा 10 रुपए का नोट देख के 2000 है 2000 है, नहीं मतलब देख के समझता तुमको ये 10 का नोट है, ये मतलब इट शुड बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब तुम आराम से बता सकते कि ये 10 का है, ये 5 का है, ये 2 का है, 3 का है, जो भी है, तुम समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। अभी सुना रहे ना तुम, पोर्टेबल चार्जर, पोर्टेबल, ये पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे के पास आराम से लेके जा सकता है। अभी तुम इधर खड़ा है, मैं तुम बोला 500 ले, उधर तक जा सकता कि नहीं, तुम उधर क्या, तुम उधर से डायरेक्ट घर भागेगा, बोले आता येणारच ना मिळते टॉप रैंक का तुम समझ रहे, तो पोर्टेबिलिटी मतलब विदाउट डिफिकल्टी तुम आराम से लेके जा सकता है, सिंपल। नेक्स्ट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम सेम, मेरे पास जो 10 रुपए का नोट है यानी इसके पास जो 10 रुपए का नोट है वो सेम ही रहेगा, ये बोले मेरे पास 2000 का जो नोट है, अभी इसका 2000 का नोट का कलर क्या है, पिंक, अब इसके पिंक है, तो मेरे पास लाल कलर का नोट आ सकता है क्या, नहीं, मैं बोले मेरा 2000 का मैं अलग अलग कलर लिया है, ऐसा हो सकता है, नहीं, सबका कलर कॉम्बिनेशन सेम रहता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, तो होमोजेनिटी सेम। एंड लास्ट में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब पैसे का वैल्यू कभी भी कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो गवर्नमेंट बहुत सारा नोट बना के छापता नहीं, वरना जो वैल्यू है ना पैसे का कम हो जाएगा, मतलब पहला जो 10 रुपए में तुमको जितना चीज मिलता था आगे जाके 10 रुपए में उतना चीज नहीं मिलेगा। क्या तुमको समझ में आ गया जो भी मैं बड़बड़ रहा हूं अभी तक, ठीक है, तो अभी तुम्हारा काम क्या मन में, ये जो साइड पॉइंट है ना इसका, ये मेरे को बाय आर्ट चाहिए, ठीक है, ये 8 पॉइंट मेरे को बाय आर्ट चाहिए, यानी 8 पॉइंट बाय आर्ट करने के लिए मैं तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूं,
नाम पढ़ने के सिर्फ नाम पढ़ना है, ये जो ब्लू ब्लू में लिखा ना वो पढ़ना है। एंड योर 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, एक बेंच पे एक टेक्स्ट बुक रखो ताकि तुम मिल बांट के पढ़ सको। यानी बात मत करना वरना तुम्हारा आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर। पढ़ो। अभी भी पानी गिर रहा है। लेट हो गया, कोई बात नहीं, अपना लेसन खत्म होने पाया। कोई बात नहीं, पढ़ लो, टेंशन मत लो, होता है, सबके साथ होता है। मुझे लगा कि आप गुस्सा हो। ठीक है, तो लास्ट पार्ट की ओर जो है अपना फंक्शंस ऑफ मनी, इसके सारे चैप्टर खत्म। इंपॉर्टेंट आंसर मैं क्या क्या मार्क किया तुमको इंपॉर्टेंट। पहले डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम, दूसरा क्वालिटीज ऑफ मनी एंड तीसरा फंक्शंस ऑफ मनी। ये पढ़कर जाने का, इसमें से ही आएगा। तो फंक्शंस ऑफ मनी में देखो 3 प्रकार का फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मेरे को मालूम था यही बोलेगा तुम, कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है? क्या मैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी, इंडिया का इकोनॉमी पढ़ रहा हूं मैं? नहीं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में देयर आर 2 पॉइंट्स, सेकेंडरी एक्टिविटी में देयर आर 3 पॉइंट्स एंड कंटिंजेंट एक्टिविटी में देयर आर 4 पॉइंट्स। मतलब 2 3 4। तो याद रखना इजी है। अगर तुमको खाली प्राइमरी एक्टिविटी पूछा 2 ही लिख के आने का, 2 ही है। सेकेंडरी पूछा 3 लिख के आने का एंड कंटिंजेंट पूछा तो 4 लिख के आने का। अब ये है क्या इसके अंदर, जरा अपन देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को शर्म आ रहा है तुम लोगों को देख के। कर क्या रहा है तुम लोग? ऐसा हरकतें मत करो, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सपोज मैं दुकान में गया, मेरे को कुछ भी खरीदने गया, मैं बोला मेरे को एसी चाहिए, कैरियर 5 स्टार, वो कैरियर 5 स्टार कॉपर, हाँ। तो बोला ठीक है, वो एसी 70,000 का है, प्लस 70,000। तो मैं बोला एसी ला, फिर मेरे को भी उसको कुछ देना पड़ेगा ना, क्या फ्लाइंग किस? नहीं, फिर क्या देगा मैं उसको? पैसे मांगेगा, बोले पैसा दे। कैसा देगा वो देख, तू एक साथ देगा, इंस्टॉलमेंट में देगा, तेरे को जैसा देना दे, बट पैसा दे। मतलब आजकल कोई भी चीज तुम खरीदने जाएगा तो पैसा इज योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो लोग वही बोलते, तू पैसा दे भाई, तू इधर उधर का बात मत कर। सुना? पॉइंट नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। हर देश का अपना अलग अलग करेंसी रहता है। इंडिया का क्या है? यूएस का क्या है? जापान का क्या है? क्या है? साउथ कोरिया क्या है? कौन? अच्छा कौन? कौन? जापान का येन, येन येन येन, हाँ ठीक है, ऐसा अलग अलग है। इंग्लैंड का कौन है? पाउंड। ऐसा है। पाउंड कौन सा? वो पाउडर नहीं, त्वचा महका है। नहीं, ठीक है, पाउंड। अरे ये सब पता होना चाहिए। हाँ, यूरो यूरोपियन कंट्रीज। अरे नाम में है ना यूरो, यूरोपियन कंट्री। यूरोप घूम क्या कभी एक दिन? 2,50,000। हाँ सच्ची में, अरे पैकेज है 2,50,000, तुमको यूरोप घुमा के आएगा। अलग अलग, पूरा यूरोप घुमाएगा? हाँ पूरा कितना महंगा? पूरा। मतलब तू बोलेगा हर एक गली में मेरे को अंदर जाके देख के आने का, कौन क्या कर रहा तो नहीं है। तो मेरा दोस्त क्या था मेरे को मालूम है, 2,50,000 से 3 लाख का रेंज में पर पर्सन है। कितना महीना लगता है? महीना नहीं, 7-8 दिन का ट्रिप रहता है। अरे इसके लिए 2 लाख और खर्च करेगा। तू जिसको जाने के वो करेगा, महीना में तो तुम महीने के लिए लेके जाएगा। तुम लोग को ख्वाहिश बहुत बड़ा बड़ा है। 2 लाख में तुम बोला ना यूरोप का एक घर ही खरीद के मेरे को दे देता, उसमें जाके मैं रहती। ठीक है, तो प्राइमरी, एक मिनट, प्राइमरी में दो ही ओनली, फक्त 2। सेकेंडरी में 3। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे मैं बोला ना प्रॉब्लम था देखो कि तुम फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब फ्यूचर, तो उधर प्रॉब्लम था तुम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी पैसे का ऐसा कोई टेंशन नहीं है।
तुम आज 10,000 लेके जाओ, तुम मेरे को 1 साल के 10,000 ला के दो, 10,000 ही रहेगा, तो टेंशन नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू, अभी तुम किधर भी पैसा स्टोर करके रख सकता है। किधर किधर रखता है पैसा बच्चा के? बैंक में रखता है। किसके पास बहुत पैसा रहेगा तो घर का बेड के नीचे छुपा के रखता है। हाँ, कोई दरवाजे के पीछे तिजोरी बना के छुपा के रखता है ताकि इनकम टैक्स का रेट ना पड़े। राइस का डब्बे में रखता है, कोई कोई पिलर के अंदर रखता है। बहुत पैसा रहेगा ना, बहुत पैसा, तो बाद में पानी का टांकी रहता ना, उसके अंदर डाल देता है। डायरेक्ट नहीं डालता है, प्लास्टिक में बांध के डालता है। पिक्चर देखा ना तुम हिंदी, उसमें सब दिखेगा तुमको। बहुत लोग दीवार के अंदर भी प्लास्टिक बना के ना, दीवार बनाने के टाइम पे अंदर रखता है, फिर उसको पैक करता है। पैसा, इतना भी पैसा रहता है लोग। और अपने पास देखो, सब illegal रहता है। हाँ, जो भी है इलीगल लीगल कोई भी पैसा तो पैसा है ना, ठीक है। मैं पैसे का दम रहता है मारना, वट है पैसे का। मेरा एक दोस्त है बेचारा, है नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, तो 2-3 टाइम्स है ना उसका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा है। वो एक BMW वाले ने उसको उड़ा दिया काम से आने के टाइम पे। थाने वाला, हाँ, मेरे बैचमेट था वो, सेंट जोसेफ का स्टूडेंट। थाने में एक BMW वाले ने उड़ाया। अब भी देखो BMW वाले को ना पकड़ा नहीं पुलिस ने। गाड़ी मिला, बोलते वो लड़का नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया का जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, वो वर्ल्ड का रैंक 2 है, पता है तुमको, इन सॉल्विंग केसेस। इतना बड़ा बड़ा क्राइम केस सॉल्व करता है, एक गाड़ी वाले को नहीं पकड़ सका तुम। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो गाड़ी वाला था, उसका मॉम डैड कुछ दुबई में रहता है, उनको तो बहुत पैसा वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि वो लड़का दुबई भाग गया। नहीं, उसने पैसा देके चुप कराया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा रहता है, पैसे का दम रहता है, पता है क्या, बहुत कुछ है। तो वो दोस्त का स्टोरी हमारा दोस्त लोग का ग्रुप में आता ना, तो हम लोग भी डाल के रखा 2-3 जो पहचान वाला है। मैं बोला ये चाहिए हमको, किधर से भी ढूंढ के निकालो इसको। अरे 23 ईयर का लड़का था, 23 ईयर का लड़का BMW एक्स्ट्रा फास्ट चला रहा था। नहीं करने का ये सब। ये जो भी तुम्हारे हाथ में, देखो, अगर बाई चांस तुम्हारा माँ बाप तुमको गाड़ी वाड़ी देता ना चलाने के लिए, तो आराम से एकदम शिस्ती में चलाने का, ठीक है। ऐसा रैश ड्राइविंग नहीं करने का। वो या तो तुम्हारा जान या तो सामने वाले का जान, दोनों में से एक पक्का ले लेगा। तो ये नहीं करने का, ठीक है। हुशारी नहीं मारने का। बहुत लोग रहता है कॉलेज के सामने जाके ना, कुछ स्पोर्ट्स बाइक मिला ना, खाली फुकट स्टाइल मारता है, खाली घैंग 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 करके निकाल देता है। उनको लगता है सब लोग मेरे पास देख रहे हैं। लोग देखता तो है, लेकिन मन ही मन तुमको गाली देता है, क्या आवाज कर रही है। तो ये नहीं करने का। तुम चलाओ, तुमको स्पोर्ट्स बाइक जो चलाना है चलाओ, लेकिन आराम से चलो। उस तुमको प्यार होना चाहिए उस चीज पे कि मेरा गाड़ी है, इसको मैं आराम से चलाएगा। तुम सुना, पागलपन मत करो, ठीक है। वो येड़ागिरी है, ये सब करेगा, ऐसा कुछ होएगा, फिर तुमको भागना पड़ेगा इधर उधर। क्या मतलब है, आराम से लेने का ना। तो ऐसा हो, दोस्त के साथ, बेचारे के साथ ऐसा हुआ, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। पेपर में भी मेरा दूसरा एक फ्रेंड ही था, बेटा था, तो लोग वही बात कर रहा था। तो देखना, पुलिस वाला भी नहीं पकड़ रहा। एक पुलिस वाला बोला तुम्हारे हिसाब से देखो, तुमको जो सही लगता है वैसा करो, हम लोग के हिसाब से हम लोग को तो मिल नहीं रहा हो। तो उसके लिए तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पहचान होना चाहिए हायर लेवल पे, तब जाके तुम्हारा हिसाब ऐसा काम होता है, वरना नहीं होता। तो इसमें पैसा कमाता है, तो इसके लिए तुम्हारा माँ बाप बोलते हैं पढ़ो ताकि लाइफ में तुम्हारे पास पैसा हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत लोग बोलते हैं पैसा खुशी नहीं कमा सकता, लेकिन पैसा खुशी देने वाला सब कुछ कमा सकता है। लोग बोलते हैं पैसा हैप्पीनेस नहीं लेता। गरीबी कौन सा हैप्पीनेस देता है तुमको? नहीं ना, तो इससे जब पैसा रहने दो ना, उसमें गाड़ी में बैठ के रोना ज्यादा मजा आएगा ना, रास्ते पे खड़े होके। गाड़ी में एसी ऑन करके रोएंगे ना अपन दुखो, कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब तुम पैसा स्टोर करके रख सकते हो, उसका वैल्यू गिरता नहीं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में पैसे को कोई असेट में कन्वर्ट कर सकता है, एंड कोई असेट को अगेन पैसे में। तुम बोला अभी समझा नहीं, समझा नहीं। सपोज मेरा घर है इधर विक्रोली में, तो मेरे को घर चाहिए दिल्ली में, तो मैं इधर का घर उठा के दिल्ली लेके जा सकता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इधर का घर बेच दूंगा, पैसा जमा करूंगा, एंड जाके दिल्ली में घर खरीद लूंगा। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब तुम कोई भी चीज कोई भी जगह पर जाके परचेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। क्या तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कंटिजेंट, कंटिजेंट में क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोले तो देश का इनकम। अभी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, सब 12th में। फिलहाल के लिए देश का इनकम कैलकुलेट करने के लिए पैसे का जरूरत है कि देश कितना कमाता है। देश कैसा कमाता है? जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अपने देश में कितना सारा चीज बनता है ना, उसका कैलकुलेशन। लाइक अपने देश में बहुत सारा चीज बन रहा है, फैन बनता है, लैपटॉप बनता है, बेंच बनता है, तो उसका सबका मॉनिटरी वैल्यू अगर तुम जोड़ेगा ना, तो तुमको मालूम पड़ेगा देश में ये साल कितना कमाया, कितना चीज बना है अपने देश में, ठीक है। उसका डिटेल अभी नहीं, फिलहाल खाली याद है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सुना? पॉइंट नंबर 2, बेसिस ऑफ क्रेडिट। बैंक लोन देता ना, लोन, बैंक लोन देता मन में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी। बेसिस ऑफ क्रेडिट, बैंक लोन तुमको किस हिसाब से देता है? क्या तुम्हारा चेहरा देख के देता है? नहीं,
हाँ क्रेडिट स्कोर बात का बात, पहला तुम्हारा इनकम पूछते हो कितना कमाते हो तुम बोलेगा कुछ नहीं तो बैंक बोलेगा हमारे पास भी कुछ नहीं है जा। प्रॉपर्टी अगर तुम बोलेगा मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं कमाता नहीं लेकिन मेरे नाम पे 25 करोड़ का प्रॉपर्टी, तो बैंक बोलेगा आजा भाई तेरे को 15 करोड़ का लोन देता है हम लोग। क्यों पूरा 25 का नहीं देगा? पे नहीं कर पाया तो अभी 25 का घर है 25 करोड़ का, मैंने 25 करोड़ का लोन दे दिया सपोज इसको, और कल उठ के घरों का दाम गिरने लगा और वो 25 करोड़ का घर का दाम हो गया 20 करोड़, तो ये तो 25 करोड़ नहीं चुकाएगा ना, ये क्या बोलेगा मेरा घर है ना बेच दे उसको। तो बैंक हमेशा एक मार्जिन रखता है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट बैंक पैसा देने के लिए भी क्या करता है, यही देखता है कि तुम कमाता कितना है, इनकम, इनकम फैक्टर मैटर्स। नेक्स्ट है इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। ठीक है, ये जो 3-4 पॉइंट है ना, इसको जरा अपन है ना टेक्स्ट बुक में देखते हैं, थोड़ा अजीब अजीब है, ये सुनने में ऐसा लगता है शी कौन है ऐसा, ठीक है देखो। तो इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ एंड लास्ट में एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तुम बोले क्या सर ये सब, बहुत अजीब आंसर है। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी, देखो मोस्ट लिक्विड असेट दिखता है तुमको, मोस्ट लिक्विड असेट इज मनी, ऑब्जेक्टिव। तुम बोले लिक्विड मतलब क्या सर, पानी बन जाता है क्या? पानी नहीं बनता, पानी नहीं बनता है, लेकिन मनी को है ना कोई भी असेट में तुम फट से कन्वर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल मेरे पास इधर ऐसा 1 लाख पड़ा है, मेरे को 1 लाख देख के मजा नहीं आ रहा है, मेरे को 1 लाख को कन्वर्ट करना है एक गेमिंग लैपटॉप में, तो क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, डायरेक्ट इधर से आऊंगा क्रोमा में बोलूंगा 1 लाख ले गेमिंग लैपटॉप दे 1 लाख का, तो दैट मनी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गेमिंग लैपटॉप। मतलब मनी एक ऐसा चीज है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर असेट फट से, इजी। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, ये सब तुम्हें ना 12th में पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब अपने देश को मेजर करने के लिए बहुत सारा चीज यूज होता है, लाइक जीएनपी, देश में टोटल सेविंग कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, एंड गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट जो बजट बनाता है वो बजट कैसा चल रहा है, ये सब के लिए तुमको पैसा होना जरूरी है। ठीक है, ये अभी तुमको क्लियरली इतना समझेगा नहीं, फिलहाल एग्जाम के लिए अपने को पॉइंट पढ़ के जाने का, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक्स है ना 2 हिस्से में डिवाइडेड रहता है, मैक्रो एंड माइक्रो, 2 हिस्सा है। ठीक है, तो ये मैक्रो के बारे में, मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे देश के बारे में स्टडी। अरे क्लियर है? अभी जैसे बजट बनता है, तुम्हारे घर पे भी बजट बनता रहेगा, तुम्हारे घर का पहला ऐसा होता रहेगा कि हमारे घर का इनकम इतना है तो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं तुमको एक सवाल पूछूं कि तुम्हारे घर में क्या ज्यादा है, इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? बोलो बोलो। हर एक के घर में ना इनकम ही ज्यादा है। तुम बोले नहीं नहीं सर मेरे घर पे लोग रोते रहता है कि खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। अरे वो तो सबके घर पे रहता है, लेकिन इनकम ही हमेशा ज्यादा रहता है। सपोज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ खर्चा दैट आई कैन डू इज 10,000, उससे ज्यादा नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं आपस में कंपेयर कर सकता है, मैं बोलूंगा मैं 10,000 कमा रहा हूँ एंड एक उसी 10 लाख कमा रही है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ वो सेठ है मैं गरीब है। तुम समझा? लेकिन अपने अपने घर में सबका इनकम ही ज्यादा रहता है एंड उसके कंपैरिजन में खर्चा कम ही रहता है, क्योंकि अपना हिसाब रहता है कि इतना इतना है तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करने का। अरे सुना, थक गया तुम? नहीं थका। लास्ट में काला पैसा, ब्लैक मनी मतलब क्या रहता है? साला वैसे। इलीगल मनी। कौन से मनी को इलीगल मनी बोला जाता है? जिससे तुम टैक्स बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं कि क्लास का सब फीस है ना मेरे को कैश में ला के दो, ठीक है, ताकि मैं उसमें टैक्स ही नहीं भरूंगा, तो तुम सब कैश में मेरे को जमा करके दे रहे हो, सब स्टूडेंट ने कैश ही भरा है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हाँ, तो सबने कैश ही भरा है, मैं लाके पैसे जमा किया, तो उसमें टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के नजर में आ ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट के नजर में कब आता है? जब वो तुम्हारे बैंक में जाता है। तुम बोले सर बैंक तो अपना अकाउंट है ना, तो गवर्नमेंट उसमें थोड़ी झाकेगा। अरे गवर्नमेंट के सब इन्फॉर्मेशन रहता है। कभी तुमको इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक लेटर भेजा ना कि तेरे पास बहुत सारा इनकम है, तू बता नहीं रहा है, मेरे सामने, तो तुम जब उसके सामने जाएगा ना तो उसके पास उसका लैपटॉप रहता है, उसके अंदर वो खाली तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के ऐसा एंटर डालेगा ना, तो तुम्हारे नाम में जितना प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम पे जितना बैंक अकाउंट है, तुम्हारे नाम पे क्या क्या है ना, सब कुछ उसके सामने आता है। वो बोलेगा तू तेरे बताया तेरा 2 ही अकाउंट है, देख तीसरा अकाउंट है इधर, इसमें 25 करोड़ रुपए है, ये कहाँ से है बात का? तो उस पर टैक्स लगता है। फिर जैसे थोड़ी टाइम पहले मेरे पास एक आया था, कांदा बटाटा बेचता है मार्केट में, वो बोला सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैं बोला क्या? बोलते कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, देखो ना पढ़ो ना। मैं बोला दिखाओ, तो मैं पढ़ रहा था सर नोटिस। मैं बोला हाँ तुम रिप्लाई नहीं किया क्या इसका? 15 दिन जा चुका है इसका। बोलते हाँ कुछ समझ में नहीं रहता सर क्या रिप्लाई करूँ। बोला अरे तो किसी सीए के पास जाना चाहिए था और रिप्लाई कर देना चाहिए था, अभी पेनल्टी लगेगा तुमको। वो क्या था मन में, वो था कांदा बटाटा बेचने वाला, उसने बताया था कि मैं साल का कमाता हूँ कुछ 4 या 5 लाख, और उसने घर लिया था 2 करोड़ का। तो इनकम टैक्स वाले ने बोला भाई तो अगर 4 लाख कमाता है,
साल का, तो 2 करोड़ कहाँ से लाया? बता हमको। और उसकी फट गई थी, पैसा था सर, अभी करूँ तो करूँ क्या? मैं बोला तू पैसा लाया कहाँ से? बोलते सर था ना घर पे पड़ा हुआ। मैं बोला इतना? बोलते 50-60 लाख घर पे था, थोड़ा गांव के घर में था, वो सब जमा करके ना थोड़ा ब्लैक में दिया, बाकी ऊपर का सर थोड़ा इधर उधर करके कर लिया। मतलब इधर उधर मतलब किधर किधर पूरा बता। हाँ, तो उसने मेरे को पूरा बताया। मैं बोला भाई कांदा बटाटा बेच के इतना? बोलता हाँ। बोला सही है। मैं बोला अभी तू नोटिस नहीं दिया ना, अभी तेरे को 300% टैक्स लगेगा, अभी तेरे को कम से कम 15-20 लाख टैक्स भरने आएगा, अभी तू देख ले भाई तू क्या कर सकता है। बोला अरे डेट हो गया सर, कुछ सेटिंग में। बोला इसमें सेटिंग होता नहीं है, दिन गया तुम्हारा, अभी काय का सेटिंग? वो दिन में सेटिंग होता है, वो टाइम निकल गया तो काय का सेटिंग गया तुम। तो बोला अच्छा अभी क्या करूँ? बोला कुछ नहीं, घर जाओ प्रे करो कि आगे कुछ गलत ना हो, उससे ज्यादा। ऐसे सीए लोग कह रहता मालूम, तुम सीए लोग से झूठ नहीं बोल सकता है कि तुम कितना कमाते ना, तुमको सच बताना पड़ता है, कैसे कमाते हैं, क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना बिजनेस में प्रॉफिट है, सब पता चलता है। वैसे डॉक्टर लोग को तुम झूठ बोलते हैं क्या? एग्जाम्पल में डॉक्टर क्या मैं बोला मैं बीमार है, डॉक्टर बोले क्या हुआ देखो, मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढो। नहीं ना, तुम बोलते ना सर दुख रहा है, तो डॉक्टर पूछे क्या होगा? अभी जैसे बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी हुआ है, चालू है पूरा, हर जगह सर्दी खांसी, तो चल रहा है सब जगह, एक को है तो घर में सबको हो रहा है, ये नॉर्मल है। समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जरा एक बार पढ़ लो ना, सर क्लास कितने जरा 2 मिनट रुकेगा प्लीज। ठीक है, ये सुना तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? जरा एक बार पढ़ो ना। टैक्स